पश्चिम बंगाल में ममता दीदी काफ़ी परेशान दिख रही हैं। 34 लाख लोगों की हियरिंग होगी और इस हियरिंग के बाद में फिर जो बाकी 1,40,00,000 की हियरिंग थर्ड राउंड में होगी। सेकेंड राउंड में हो रही है 34 लाख की। तो हैरान होने से क्या होगा? देखो, एक बार ये लोग तय करते हैं वो तो कर देते हैं। हाँ, टाइम लगता है। वो क्या बोला जाता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो ये तो खुद भगवान बने बैठे हैं। ये भगवान बने बैठे हैं ना। उनके घर देर है अंधेर नहीं है। तो ठीक है, 5 साल चले गए, पिछली बार की बात थी। तो 5 साल में जो करना था, पिछली चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई थी, जो खामियां थी, वो भरकर खड़ी कर दी है। अब ममता को पता चल गया कि वो 200 जितना ज्यादा डेंजरस हो गया, क्योंकि उसमें कांग्रेस और सीपीएम वगैरह को वाइप आउट कर दिया। वाइप आउट कर दिया यानी कांग्रेस और सीपीएम के पास जो वोट जाते थे वो या तो ममता के पास गए या तो बीजेपी के पास चले गए। तो अगर आज आज की तारीख में वहां वोटिंग होगी तो बांग्लादेश का जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। और ये हमें देखना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। इतना छोटा नहीं है। मैं मानता हूं कि देखो, लोग बोलते नहीं, जो वोटिंग करते हैं ना वो बोलते नहीं, बोलते नहीं। ये हम बहुत सारी फिल्में देखते हैं, स्टोरियां पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं एक बार थाना में गया था दोस्त को मिलने। वो आनंद दिघे का जो जगह है, टिम्बी नाका, उधर वो बहुत फेमस मामलेदार मिसल है। तो हम वहां खाने गए थे। एक एडवोकेट मेरा दोस्त है, बोला चल आज तो तुझे खिलाता हूं। तो हम बैठे थे वहां। बहुत अभी वो वकील हो गया, उस वक्त वकील नहीं था, कॉलेज का लड़का था, लॉ कर रहा था। तो हम वो उस होटल में बैठकर खा रहे थे। तो वो चुपके से मुझे बोलता है, वो तीसरी टेबल पर वो एकदम गिड्ढा दिखाई दे रहा है। तो बोला हाँ क्या है? नहीं नहीं, बोला उसकी तरफ देखो मत, सिर्फ ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। मैंने बोला क्या है, लेकिन बाद में बिना बताऊं। देखे ऑब्जर्व करो। हाँ भाई देखो, लेकिन उसको नहीं पता चलना है कि तुम उसको देख रहे हो। तो मैं भी चुप हो गया, ठीक है, वो गड़बड़ हो गई। तो आधे घंटे के बाद वो खा पी कर हम निकले। तो बोले वो कौन है जानते हो? मैंने बोला नहीं, कौन है? तो बोल रहे क्या लगता है तुमको, ये कौन है? मैंने बोला क्या मालूम, शायद किसी कपड़े की दुकान में वगैरह काम करता होगा या किसी टपरी पर काम करता होगा। बोला है या दाऊद का शार्प शूटर साउत्या है, ओहो। जिसकी आगे चलकर दुबई में मर्डर हो गई थी। तो देखने में ये किसी होटल का छोटा सा नौकर लगता था। तो उसने मुझे बोला था, देखो ये इतना समय आधा घंटा बैठे थे, उसके मुंह वो बोलते हुए भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक सेकंड में किसी को भी उड़ा सकता है। तो जो वोटर वोट देता है ना वो बोलता नहीं है, बोलता नहीं, कर जाता है। तो बंगाल में जो कुछ हो रहा है, वो बहुत सारे साउथिया उधर बैठे हैं, वो अपने तरीके से वोटिंग करेंगे। और इसकी सुगबुगाहट ममता तक पहुंची है। ममता परेशान खामखा नहीं है। देखो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, अखिलेश हो, ये जितने सावधान नहीं है उतनी ममता सावधान है। हाँ, ममता को ये तो है, ये नीचे बिल्कुल से, पक्की हाँ, बात है। नीचे से जो खबर आ रही है उसको पता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। आपने वो राजीव रंजन करके है ना, माहौल क्या है, उसका एक वीडियो मैंने देखा, ये एसआईआर चल रहा था। तो कालीघाट, ममता की कॉन्स्टिट्यूंसी कालीघाट या ऐसी कुछ है। तो भवानीपुर। उसके बगल में रहने वाली एक महिला से उसने बात की है। और ये कैसे चल रहा है सर? हाँ हाँ, हमने फॉर्म भर दिया है, सब आकर गए, हमने भर के दिया है, वो है वो है। बोले क्या होगा एसआईआर से? तो वो क्या बता दिए मालूम? वो तो बोलो, तो बोले नहीं, बोलेगा नहीं साला, बोलेगा नहीं साला। तो बोला सब ठीक होने वाला है। वो महिला बोल रही है सब ठीक होने वाला है। और ये बाद में बोला उसने कि ये कालीघाट मतलब ममता की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और वहां बैठी एक
अधेड़ उम्र की 50-60 साल की महिला बोलती है सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा हो रहा है, बदलाव होगा। तो उसका उसका ये ममता को उतनी तो सेंसिटिव ममता है, ममता हवा में नहीं चलती, वो रास्ते की हाँ, ये कार्यकर्ता है। उसमें राहुल गांधी में बहुत फर्क वो है। वो जितनी परेशान दिखाई दे रहे ना, उसका उसका वही सिग्नल समझना, उसको जमीनी हकीकत पता चली कि ये आंदोलन वगैरह करके कुछ नहीं होने वाला है, हमको ईवीएम पर ही चुनाव जीतना पड़ेगा और उसके लिए जितनी मेहनत करनी है करो। ये आंदोलन वगैरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना बहुत हो गया, ये जमीनी है एक एक। और जिस ढंग से एसआईआर किया है उसका मतलब साफ है, हर बूथ पर बहुत तगड़ी सुरक्षा होगी, गड़बड़ नहीं कर सकते। इतनी जैसे वो राव था चुनाव आयोग का, जो राव नाम का एक अफसर था, आपको याद होगा, उसने जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था बंगाल में, वैसा कुछ होने वाला है, ये ममता जानती है। और इसलिए ममता मुझे लगता है कि डरी हुई है, डरी हुई है, उसको पता चल रहा है कुछ तो गड़बड़ होने वाली और बड़ी गड़बड़ होने वाली। और इसमें दादागिरी नहीं हो सकती ना, और जरा गड़बड़ करने की कोशिश की तो सरकार भी हटाई जाएगी, और जितना कम समय रहता है उतना सरकार हटाने से सिंपैथी भी जनरेट नहीं होगी। तो पहले ममता, मैं मानता हूं कि ममता एसआईआर में अभी सीरियस हो गई है, और जितने अपने नाम होने चाहिए हो रहे कि नहीं देखो, नहीं तो जाओ जुड़कर ले लो, ये कोशिश में अपने कार्यकर्ताओं को लगाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। जो कुछ खबरें मैं देख रहा हूं उससे मेरा निष्कर्ष ये है कि ममता बहुत डरी हुई है। और आपका ये मानना है कि जो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका वोटर के ऊपर अंतर पड़ेगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अरे महाराष्ट्र में हो रहा है, लोग जो ढंग से बोलते हैं, जो बोलते हैं ना, वो आप देखो तो, अरे क्या हमको बांग्लादेश करना है, ये लोग बोलने लगे मुंबई में। और आपको याद होगा मैंने पिछली बार भी एक साल पहले 2024 के चुनाव के बाद बोला था कि बंगाल में जो हुआ उसकी रिएक्शन सिलीगुड़ी आए, सिलीगुड़ी से लेकर हिमाचल, हिमाचल से लेकर हरियाणा, महाराष्ट्र, हमने देखा है क्या हुआ है। तो अब तो बहुत हो गए, ये कोई दास नाम का जिसको जिंदा जलाया गया, लिंचिंग हो गई, दीपू चंद्र इससे दास। भावनाएं और तेज हो गई है, स्फोटक हो गई है। हम्म। और एक और अभी जितना, समाचार आया है उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश हाँ, में जो एसआईआर के आज आंकड़े जारी हो गए हैं, और वो जो एसआईआर के आंकड़े हैं वो जैसा योगी जी कह रहे थे, जो चिंता दिखा रहे थे, वो वैसे के ही वैसे हैं। उसमें 2 करोड़ 89 लाख 2.89 करोड़, तो वो 2.89 करोड़ जो है वो एएसडीडी जिसको बोलते हैं, एब्सेंट शिफ्टेड डेड और डुप्लीकेट, उस कैटेगरी में आ गए 2.89। और उसके अलावा 1.11 1 करोड़ 11 लाख, वो 1 करोड़ 11 लाख जो है वो अनमैप्ड कैटेगरी में है। अनमैप्ड का मतलब जो कि 2003 में उनके माता पिता या उनका स्वयं का नाम नहीं है, ऐसे हैं, तो उनकी हियरिंग वगैरह होगी। तो 4 करोड़ वोटर 15.5 करोड़ में से, तो अखिलेश बाबू कह रहे हैं कि पर कॉन्स्टिट्यूंसी 61,000 वोटर कम हुआ है, और ये सारा वोटर जो है वो बीजेपी का है, इसलिए अगले चुनाव में 2027 में बीजेपी की 10 सीटें आएंगी। बिल्कुल यही तो उनको बोलना चाहिए, इसलिए ये आंकड़े आए हैं। अब ये डाउटफुल है ना, ये डाउटफुल है ना, आप बोल रहे हो, वो अगर जिनके नाम कटे हुए हैं वो जाकर सब कुछ सबमिट कर दे तो वो फिर री इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अखिलेश तो खुश हो गया ना। तो कभी कभी सामने वाले को ललचाना भी जरूरी होता है, सब पत्ते खोले नहीं जाते, सब पत्ते खोले नहीं जाते। तो ये आज दिखाने के लिए किया, बाद में वो रहेंगे।
मैं नहीं मानता कि अमित शाह और योगी वगैरह मिलकर भी ऐसा कुछ इनके ही वोटर काटे जाए। हाँ, खबर आ सकती है, क्योंकि ऐसे खबरों से राहुल गांधी वगैरह, उद्धव ठाकरे, संजय राउत खुश हो जाते हैं, तो उनको खुश रखने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। अभी कांग्रेस वहां पर एक धन्यवाद यात्रा निकालने वाली है। आप हाँ, लोगों ने हमको 6 सीटें जिता दी, 17 जो हम बीस लड़े थे। 20 महीनों के बाद। हाँ, 20 महीनों के बाद कांग्रेस वहां धन्यवाद यात्रा निकालेगी। हाँ, वो यात्रा तो निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, ये मैंने जयपुर में बोला था ना। मंजिल हम्म, कहाँ कहाँ पहुंचना है पता हम्म। नहीं है, तो यात्रा पर यात्रा निकाली जाएगी, उससे आगे कुछ नहीं होगा। उधर वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, बिहार में क्या हुआ हमने देखा है। यात्रा निकालना गलत नहीं है, देखो, यात्रा निकालना गलत नहीं है, लेकिन उसका कोई मकसद होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। इनके पास कोई मकसद है नहीं, चलो आ गया जर्मनी वगैरह देखकर, अब क्या करो, चलो थोड़ा हाथ पैर जरा खुले होने चाहिए, चलो यात्रा पर निकल जाए। एक यात्रा ये पूरे देश की निकालने वाले हैं, कह रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर पूरे देश में हम्म, आंदोलन करेंगे और अरावली के मुद्दे पर करेंगे। हम्म। तो वो ये अब तो उस जेनजी का क्या हो गया? जैन जी तो आजकल हनुमान चालीसा गा रहा है। नहीं, इसका इसका मतलब समझो कि ये दो तीन महीने पहले जेनजी ये शब्द चल रहा था, आज अरवली शब्द चल रहा है, परसों कनकौली शब्द चला जाएगा, तो कनकौली के बारे में राहुल गांधी कुछ करेंगे, फिर बोलेंगे तिरुवनंतपुरम के लिए कुछ करेंगे। तो जो कैचवर्ड है वो अपने बोलने में लाओ तो खबर बन जाती है, ये आदत बन गई इनकी। अरवली पर राहुल गांधी क्या करेगा? यानी ये सिर्फ खबरों में बचे हैं, आप समझ ये लो। एक बात बताऊं आपको, ये अरावली का जो पूरा किस्सा चल रहा है, इसकी जो पहली कमेटी थी वो अशोक गहलोत के कार्यकाल में बनी थी और उसने जो रिकमेंडेशन किए थे वो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव की थी राजस्थान के लिए। तो ये राजस्थान में ये जो परिभाषा है ये 2006 से चल रही है, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया है गुजरात और हरियाणा और दिल्ली के ऊपर। तो अभी इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि साहब की, ये तो अशोक गहलोत जी की परिभाषा है। हम्म, नहीं, एक बात पॉलिटिकली हम देखते हैं ना, तो एक अजीब लगता है कि ये लोग सिर्फ मीडिया में बचे हैं, मीडिया में बचे। अब कल परसों की बात देखो ना, वो अभय दुबे वगैरह कोई और थे, वो प्रियंका को गाली गलौज कर रहे थे, ये कांग्रेस को कमजोर कर रही है। यानी हम्म। राहुल की कांग्रेस है, प्रियंका की कांग्रेस है, सोनिया की कांग्रेस है, वो मिलकर कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, और रो कौन रहा है? ये बाहर बैठे खुद को विश्लेषक मानते हैं, एनालिस्ट मानते हैं, वो रो रहे हैं, अरे 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 कांग्रेस कमजोर हो रही है, वीक हो रही है। अब मैंने 50 साल सिगरेट पिए तो मेरा गला खराब होगा ना, तो बाकी सब लोग चिल्लाने से क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था ना, लेकिन मैंने किसकी सुनी नहीं। गला खराब तो मेरा हुआ तो हुआ है, तो क्या करूं मैं? तो आपको चिल्लाने से क्या होता है? आप जाओ कांग्रेस में ज्वाइन हो जाओ। अभय दुबे है, वो फिर आशुतोष है, या हमारा वानखेड़े है, इन्होंने मिलकर कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए, कांग्रेस को बचा सकते हैं आप। लेकिन इनकी ही वजह से कांग्रेस डूबी है। इन्होंने जो ग्रीन ग्रीन एकदम बढ़िया है ये माहौल बना के रखा था। अब एक बात आपको बता दो, हम्म। किसी किसी जगह से जाते जाते आपको रास्ते में किसी का पैसे से भरा हुआ पैकेट गिरा हुआ मिला, तो आपको मिला, ठीक है, गलती से मिला है, दावा करने वाला भी कोई नहीं, मान लेते वो आपका हो गया, लेकिन वो आपकी कमाई नहीं है। अगर उस पर से आप ऐश शुरू कर देते हो, तो वो जिस दिन खत्म हो जाता है रास्ते पर भीख मांगने की दम समय आ जाता है, क्योंकि वो पैसा उड़ाने में आप मेहनत करना भूल जाते हो। 2024 में बीजेपी के कुछ लोगों ने आलसी ये किया, कुछ लोगों ने गड़बड़ अंदरूनी की, उसका फायदा इनको मिला है। इन्होंने चुनाव जीता नहीं है,
बीजेपी के अंदरूनी गलती के कारण इनको कुछ 99 सीटें मिली है या बीजेपी के घटी है। ये आपके मेहनत का परिणाम नहीं था, लेकिन आप बोले देखो हम तो बड़े तगड़े हो गए। तो वो देखो, एक एक बच्चा, आप भी स्कूल गए, मैं भी गया हूं, हमारे क्लास में अगर एक बड़ा स्कॉलर बच्चा है और वो किसी कारण से बीमार होगा या कुछ ने आलसी ये किया, लिथार्जिक रहा हो, और एक समय में शायद वो पीछे पड़ गया और मैं या आप में से कोई होगा वो एक नंबर पर आ गया, तो हम बोलेंगे हम स्कॉलर हो गए। जो दूसरी बार मेहनत करेगा तो वही एक नंबर करेगा ना, क्योंकि वो बेसिकली स्कॉलर है और मेहनत करता है। अगर हमारे नंबर उस वक्त ज्यादा निकले थे तो ज्यादा नहीं निकले थे, उसके कम निकले इसलिए हम एक नंबर पर आए थे। हमारे जो थे वो थे, लेकिन हमको एक नंबर देने में उसकी लिथार्जी कारण थी, हमारा मेहनत काम नहीं था। ये अगर हम भूल जाते हैं तो हम एक नंबर पर बैठ जाते हैं और अगले 10 साल फेल होते रहते। बिल्कुल कांग्रेस की और अपोजिशन की ये हालत है। इससे जब तक नहीं निकलेंगे तब तक इनका फिर उभरना या पुनरुज्जीवित होना मुश्किल है, मुश्किल है।